क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर इतनी गर्मी है कि आप रोड पर ही एग को कुक कर सकते हैं? क्या आप स्पाइसी फूड्स एंजॉय करते हैं जस्ट थ्रिल के लिए? तो सोचें, ऐसी जगह पर रहना जो आग के जितनी गर्म हो, लगभग 1000 डिग्रीज। ये तो काफ़ी गर्म है। आपको न्यू जूते लेने पड़ सकते हैं। क्या कुछ सरवाइव भी कर सकता है या हम सब बारबेक्यू हो जाएंगे? नहीं तो टोस्ट। और क्या हो अगर माहौल इतना गर्म हो जितना कि लावा? क्या हवा को भी आग लग जाती अगर 1000 डिग्री तक हीट होती? और क्या जिंदगी ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में सरवाइव कर पाती? आइए जानते हैं कि क्या होता कि अगर ज़मीन का दर्जा हरारत 1000 डिग्री तक जा पहुंचता, वो भी कुछ लम्हात के लिए, 5 सेकंड्स के लिए। तारीख का मुताला किया जाए तो ज़मीन ने काफ़ी गर्मी का सामना किया है, लगभग 204 डिग्री से लेकर 2027 डिग्री तक। जी हाँ, मगर याद रहे कि ये टेम्परेचर बिलियंस सालों पहले हुए थे, जब अर्थ के ठंडे होने का प्रोसेस जारी था। जी हाँ, अर्थ के ठंडे होने का प्रोसेस। इन टेम्परेचर्स की वजह से कुछ ऐसे इवेंट्स ने जन्म लिया जिनकी वजह से अर्थ पर से लगभग ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एस्ट्रॉयड जिसने डायनासोर्स को ख़त्म किया, उसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्रीज ऊपर रहा, वो भी 1000 साल के लिए। ये इम्पैक्ट 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर का था। जी हाँ, सुनकर ही काफ़ी डर लगता है, काफ़ी डरा देने वाला होगा। लेकिन फिर भी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। तो कैसे कोई भी जानदार, कोई भी लाइफ इस सब से बच निकली? क्योंकि जो एस्ट्रॉयड टकराया था वो एक एरिया तक महदूद था। जो इलाके उसके करीब के थे उन्होंने महसूस किया हीट ब्लास्ट को, जो कि 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए रहे। वो इतना गर्म था कि माहौल में मौजूद ज़र्रात उबलने लगे। ये 20 गुना ज़्यादा है जितना कि इंसान बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये गर्मी हर तरफ एक सी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी। मगर हैरान करने वाली बात तो ये है कि माहिरीन कहते हैं कि जो इलाके इम्पैक्ट की जगह के करीब थे उन्हें आग नहीं लगी, मगर जो दूर थे वो आग में झुलस गए। सुनकर हैरानी होती है, मगर माहिरीन कहते हैं कि यही सच्चाई है। माहिरीन कहते हैं कि वो आग इतनी जल्दी फैली कि कुछ ही लम्हात में उसने काफ़ी सारे इलाके को अपने लपेट में ले लिया। सब कुछ राख हो गया। देखते ही देखते सारे जंगलात आग की लपेट में आ गए। मगर क्या हो अगर हम सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए पूरी ज़मीन पर गर्मी 1000 डिग्री तक बढ़ा दें? क्या 5 सेकंड्स काफ़ी होंगे इंसानों को मिटाने के लिए? लेकिन हमें 5 सेकंड्स की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी करनी चाहिए जो कि 5 सेकंड्स के बाद होगा। सबसे पहले जो चीज़ आग पकड़ेगी वो होंगे दरख्त, वो भी पूरी दुनिया में। अगर आप लकड़ी के बने घर में रहते हैं तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। जानवरों को अपने बचाव के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, सिवाय उनके जो समंदर में रहते हैं। इंसानों की जिल्द झुलस जाएगी। हवा को अंदर लेना भी ख़तरे से खाली नहीं होगा। हवा इतनी टॉक्सिक होगी कि वो हमारे लंग्स को कमज़ोर कर देगी। हमें अपने बचाव के लिए और जीने के लिए किसी ठंडे बंकर में रहना पड़ेगा ताकि इंसानियत बची रहे। जैसा कि एस्टेरॉयड के साथ हुआ था, ज़मीन का दर्जा हरारत नॉर्मल दर्जा हरारत से कहीं गुना बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से मौसम में हमें ऐसी तब्दीली देखनी पड़ेगी जो कि तबाहकुन होगी, जो ना किसी ने देखी होगी और ना ही किसी ने सुनी होगी। क़यामत का मंजर पेश करती ये तब्दीली कई महीनों तक रहेगी, और इसके साथ साथ बहुत से जानदार सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे और खाने की कमी होगी हर तरफ। आप सोच रहे होंगे कि माहौल में मौजूद हवा को आग लग जाएगी, मगर उसके लिए ऑक्सीडाइज़र का होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ फ्यूल का होना भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन माहौल में ऑक्सीडाइज़र तो है,
मगर उसके पास फ्यूल नहीं है। और देखा जाए तो 78% माहौल में नाइट्रोजन है। हमारा माहौल नाइट्रोजन से भरा है। ये गैस आग या हीट से इग्नाइट नहीं होती। तो देखा जाए तो माहौल की निचली सतह पर हवा को तो आग नहीं लगने वाली, मगर अगर हम माहौल की ऊपरी सतह पर जाते हैं जहां नाइट्रोजन का लेवल कम है, अगर वहां हमारे पास फ्यूल और ऑक्सीडाइजर भी हो, ऑक्सीजन की डेंसिटी इतनी कम है कि गैस के ज़र्रात एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, जो कि माहौल की निचली सतह पर होता है। ज़मीन इन दिनों ऐसे दर्जे हरारत को महसूस नहीं करती, मगर दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि वेस्प 180b का सरफेस का दर्जा हरारत 3200 डिग्रीज है, क्योंकि वो अपने सूरज के काफ़ी करीब रहता है और इसी वजह से उसके सरफेस का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। शुक्र है कि हम अपने सूरज से दूर हैं और अपने मौसम को एंजॉय कर सकते हैं।